सुना क्या बोला? 80 करोड़ के आज जो है 2023 से हम पोल लगा रहे हैं। अरे जिस जनाब ने बिजली को पैदा किया वहां से तारे बैरून तक पहुंचे, लेकिन मेरे काले के लोगों के लिए तार और पोल अभी लगना बाकी है और आप पूछ रहे मैं सदन में हंगामा कर रहा हूं। ये जवाब मुझे सुनना है। जहां से गुलाम नबी आजाद आता है, जहां से वक्त के बड़े बड़े नेता आते हैं और उस चुनाव के अंदर अभी तक तार और पोल लगाने के लिए 82 करोड़ का प्रोजेक्ट 12% पे काम हो रहा है। ये सुनूं मैं? अरे ये सुनने के लिए मैं आया। राज साहब, मेरा ये सवाल है, आज आप फिर से गुस्से में बाहर आ गए हो, क्या बात गुस्से की नहीं। 7 साल के बाद चुनाव हुए हैं और चुनाव होने के बाद जो सवाल 7 साल के बाद जो लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, वहां पर भी सवालों के जवाब एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, सरकार नहीं। जिस दिन चुने हुए नुमाइंदे उन्हें सवालों का जवाब पता है। देखिए जो 7 साल से गाँव के अंदर थे, जो आज नेता हैं, वो सारे सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन आज भी लिखत में उन्हें ब्यूरोक्रेट दे रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है। वो ब्यूरोक्रेट जिसने मेरी आवाम को नचाया है, जिसने जम्मू कश्मीर को लूटा है, उसी का जवाब मेरा सुनने के लिए ऐवान में नहीं आएगा। ऐवान में वही जवाब सुनेगा जो एक सड़क पे बैठा हुआ शख्स, जो ये नेता है, इन्हें सवाल भी पता है, जवाब भी पता है। बस फर्क इतना है, ये इम्प्लीमेंट कब करेंगे या अपनी कार्रवाई कब करेंगे, अपनी ताकत जनता के लिए कब दिखाएंगे, उन लोगों को कब रोकेंगे। रेत का माफिया है, स्कूल का माफिया है, शराब का माफिया है, सड़क का माफिया है, अस्पताल का माफिया है, उन चीजों पर रोक कब लगेगी? उस दिन का महराज करेगा, वरना तब तक सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब कहते हैं आप अपना डीडीसी का एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करें। आपको नहीं करूँ, ये अपना एक्सपीरियंस बताएं। मैंने 4 साल के अंदर 250 ट्रांसफार्मर्स लगाए। कोई मंत्री बता दे कि उसने अपने टेन्योर के अंदर कितने लगाए। अरे 70 लाख के बजट से अगर मैंने इतना काम किया तो सोचो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मेरे जैसे मुख इन्होंने मेरी सीट बदल दी। 97 के आंकड़े पे मुझे लाकर खड़ा कर दिया। अरे मैंने समर्थन एनसी को दिया है और इन्होंने भाजपा के अखाड़े में मुझे खड़ा किया और सवाल मुझसे पूछेंगे। मैंने बार बार हामी भरी। मैंने कहा मैंने समर्थन आपको दिया है, आप इनके साथ मुझे, मैं अभी भी उन्हीं को समर्थन दूंगा, चाहे वो मुझे निकालें या कुछ भी करें। मेरा समर्थन एनसी को है, लेकिन सवाल मैं लोगों के पूछूंगा। मुझे लोगों ने चुना है, मुझे एनसी ने नहीं बनाया, भाजपा ने नहीं बनाया, मुझे लोगों ने भेजा है और लोगों के सवाल इन लोगों आपने तो रमजान के महीने का भी जिक्र किया कि रमजान के महीने में बिजली नहीं है, इफ्तारी और सहरी जो है अंधेरे में करनी पड़ती है। रेस्पॉन्स इनका मिले या ना मिले, मुझे उससे गरज नहीं है। मैं अपनी बात बेबाकी से रखूंगा, पूरी ताकत से रखूंगा और इन लोगों को समझाऊंगा। अगर ये लोग नहीं समझेंगे, पूरी ताकत से और समझाएंगे। लोग जिस दिन समझ जाएंगे, आज तो आपने देखा इस सदन में भी नया हुआ 50 से ज्यादा लोग नए हैं। अरे मुझ जैसा आदमी भी पहली बार आया है। अभी सीट 97 की है तो खिसकते खिसकते हम भी पहुंच ही जाएंगे। ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात बदलने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। देखिए नौजवानों के मामले इन्हें नहीं पता है, बात करनी पड़ेगी इनको। अगर सदन में, अगर बजट के सेशन में उन्होंने ये बातें नहीं लाई तो देख लेना जम्मू कश्मीर की आवाम इन्हें माफ नहीं करेगी। रमजान के महीने में आपने बिजली की बात की, लेकिन आपसे लगातार बिजली मैं वही कह रहा हूँ। मैंने अपनी आवाम को साफ बताया है। आज मैं आवाम में जब भी बात करूंगा तो मैं बात रखूंगा। मैंने कहा है जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग किराया नहीं भरेंगे। सरकार ने साफ कर दिया कि पोल अभी खिताई शनाब के अंदर नहीं है, तार अभी भी नहीं है, मेरे लोगों से किराया लिया जा रहा है। LG ने पिछले दिनों ऑर्डर निकालवाया, कहता किराया इकट्ठा करो, लोगों की तारें काट दो। और ये लोग कह रहे हैं कि संसद में मैं हंगामा कर रहा हूं। मेरे कितने गरीबों की इन्होंने तारें काट दी और मैं यहां पर हंगामा ना करूं। जो गरीब रोता है, गड़गड़ाता है, उसकी आवाज सुन लीजिए, उसकी आवाज न उठाऊं तो अपनी आवाज करूं। और सुन लीजिए, मैंने अपने लोगों को कहा है किराया देना बंद करो। 200 यूनिट्स का वादा इन्होंने किया है। मेरा गरीब है, किराया देना बंद करेंगे, सरकार उसके बाद फैसला करेगी। वही मैं बोले किसी ने कहा आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल सरकार से कोई नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इनका जवाब जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कब आएगा, बस इतना। उमर साहब ने आपको कहा ना कि आप उनके छोटे भाई, उन्होंने ये भी कहा कि आपका जो मुझे उमर साहब से कोई नाराजगी नहीं, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं। मुझे जनता जो इस वक्त परेशानी हालत में है, उनका अजाला अगर सरकार से हो सकता है तो प्लीज कीजिए। रमजान का महीना है, 3 रोजे हो गए। अगर आज का रोजा भी गया, इफ्तियारी सुन लीजिए, अगर इफ्तियारी के वक्त बिजली नहीं होगी, सहरी के वक्त बिजली नहीं होगी तो ये दिन में वक्त उनको नहीं लौटा पाऊंगा। बिजली का इंतजाम की गुहार लगाई है। मैं चाहूंगा उमर साहब और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो बिजली का इंतजाम जो है खिताई शनाब में करेंगे। भाजपा तो बहुत कुछ बोलेगी, वो तो आज खुल के कह रहे हैं हमारे को जल जीवन में जो है घोटाला हुआ है। तब क्यों नहीं बोले जब LG का था?
तब क्यों नहीं बोले? फिलहाल बात करते हैं वो यहाँ ये सदन में रह, मैं वॉकआउट क्यों करूँ? अरे मैं यहाँ चुन के आया हूँ, मैं लोगों की तरह वॉकआउट थोड़ी करूंगा। ये सदन मेरा, ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए बना है। मैं चुन कर आया हूँ, मुझे इन्होंने पार्टियों ने यहाँ पर नहीं भेजा, मुझे जनता ने भेजा और जनता की आवाज को बुलंद करूंगा पूरी ताकत से। बस थोड़ा क्या आवाज उठाई आज आपने?